अच्छा, स्लाइडिंग विंडो का नाम तो तुम लोग सुने ही होगे और ये वाला हार्ड क्वेश्चन तुमको स्लाइडिंग विंडो एकदम बढ़िया तरीके से पूरा समझा देगा। तो जल्दी से देखते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है। देखो, इसमें दिया रहेगा तुमको दो स्ट्रिंग, एक दिया रहेगा एस और एक दिया रहेगा टी। तो तुमको क्या करना है, इसमें एस में वो मिनिमम लेंथ का विंडो निकालना है जिसमें क्या हो, ये टी के सारे कैरेक्टर्स आ रहे होंगे। जैसे कि मैं समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखो यहाँ पर टी में क्या है, दो बार एन है और एक बार क्या है, ए है। तो देखो एस के इस वाले सब स्ट्रिंग में देखो दो बार एन आ रहा है और एक बार ए आ रहा है। इसका लेंथ कितना है भैया, हाँ 4 है। अब देखो यहाँ पर एक और है, देखो एक और सब स्ट्रिंग है एन एन ए, इसमें भी दो बार एन आ रहा है और एक बार ए आ रहा है, लेकिन इसका लेंथ कितना है, 3 है। तो दोनों में मिनिमम कौन है भैया, मिनिमम 3 वाला है। तो आंसर कौन सा होगा, हाँ ये वाला सब स्ट्रिंग होगा एन एन ए, जिसमें टी के सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो भैया इसे करे कैसे, हाँ इसको हम लोग करेंगे स्लाइडिंग विंडो से। जरा सोचो कैसे करोगे स्लाइडिंग विंडो से। तो मैं हूं ना बताने के लिए। सबसे पहले क्या करना, आंख बंद करके लेना मैप। मैप में क्या करोगे तुम लोग, इस टी के सारे कैरेक्टर्स के फ्रीक्वेंसी लिखना। ए कितने बार चाहिए हम लोग को, एक बार चाहिए। एन कितने बार चाहिए, 2 बार चाहिए। बाकी कैरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट कितना है, इसको छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट क्या है, 0 है। ठीक है ना, ये बढ़ा लिया हम लोग। उसके बाद क्या करना, तुम लोग लेना है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जिसको -1 से रिटर्न करना, और उसके बाद क्या लेना, एक लेना काउंट इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब हम पास मिनिमम लेंथ लेना है एक और, हम लोग पास वेरिएबल मिनिमम लेंथ। ठीक है ना, तो ये सारे चीज लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक्स ला स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच स्टार्ट करेंगे। बहुत मजा आने वाला, एकदम ध्यान से समझना। देखो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर लेंगे, राइट पॉइंटर, दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। अब देखो एन का रिक्वायरमेंट कितना था, 2 बार था। हमको एन मिल गया, ग्रेटर देन 0 था, मतलब रिक्वायरमेंट है अभी एन का। ठीक है, एन हमको मिल गया। तो क्या करेंगे, काउंट को प्लस करो, हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, और इसको फ्रीक्वेंसी को 1 माइनस करो, 2 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद विंडो को इंक्रीज करो, राइट को आगे बढ़ा दिया। अब हमारे पास क्या है, ए आ गया। ए का रिक्वायरमेंट कितना था, पहले 1 था। अब देखो ए आ गया, तो हमारे पास क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीज करो। अब ए का रिक्वायरमेंट 1 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक कम कर दो। उसके बाद फिर से आगे जाओ। अब आगे हमारे पास बी में। अब देखो जैसे ही बी में आए हम लोग को क्या हुआ, बी का पहला रिक्वायरमेंट कितना था, बी का रिक्वायरमेंट 0 है, मतलब बी हम लोग को नहीं चाहिए। तो बी आने पर भी हम लोग काउंट को इंक्रीज नहीं करेंगे। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, तभी काउंट को इंक्रीज करना, ठीक ना। लेकिन बी तो 0 था। अब देखो बी का फ्रीक्वेंसी को माइनस करो, बी का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, -1। फिर से राइट को आगे बढ़ा। अब देखो राइट कहाँ पास आ गया, एन में आ गया। तो फिर से देखो एन का पहले कितना था रिक्वायरमेंट, अब 1 ही रिक्वायरमेंट था। अब हमारे पास एन आ गया, तो इसका रिक्वायरमेंट 0 कर दो और काउंट को कर दो 3। अब देखो जैसे ही काउंट क्या है, टी डॉट लेंथ होता है, मतलब कि हमारे पास देखो टी डॉट लेंथ कितना था, 3, मतलब कि हमको 3 कैरेक्टर चाहिए थे, और ऑलरेडी हमारे पास 3 कैरेक्टर आ गया है। इसका मतलब कि हमारे पास आंसर मिल गया, विंडो मिल गया जिसमें सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो मिनिमम लेंथ कितना है, हमारे पास 4 है। और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग इंडेक्स को कर दो 0। हमारे पास लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है ना विंडो, तो इसको क्या कर दो, 0 कर दो। तो अब हम लोग देखो जो वीडियो है वो 3 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, तो तुम लोग क्या करो, जल्दी से कमेंट कर दो नेक्स्ट, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको बढ़िया तरीके से पूरा समझते हैं, बहुत मजा आए।